हम जानते हैं कि सबके मन में एक ही सवाल है कि अचानक दुल्हन ने घूंघट क्यों डाल लिया। वो इसलिए क्योंकि दिशा के चेहरे पे ना किसी तरह के रैशेस हो गए, चेहरा एकदम लाल हो गया। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो इस तरह नीचे आए, लोग सवाल पूछे, इसलिए हमने घूंघट डाल दिया। It's okay, Mrs. सिंह। बस हम चाहते हैं कि इसका बड़ा दिन है। हम मानते हैं चेहरे पे रैशेस हो गया, गर्मी की वजह से, मेकअप की वजह से, पता नहीं किसकी वजह से, लेकिन आप लोग बस ज्यादा रिएक्ट ना करें और उसे प्यार दें। जैसा भी है अपना लें। Exactly. दिशा इस दुनिया की सबसे सुंदर और प्यारी लड़की है। So please welcome my darling wife, दिशा। निया, निया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निया, दिशा कहाँ है? निया, निया तुम यहाँ कैसे आई? निया क्या हो रहा है तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम भेजो दो। निया दिशा का अर्जुन के साथ फेरे नहीं लेने। हम डोंट डू दिस। क्या कह रही है तुम निया? मुझे नहीं लेने फेरे अर्जुन के साथ। डोंट फोर्स मी। मैं आपको आंटी हूँ। निया, निया। मिस्टर सिंह, ये निया, 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 ये लो। जान लोगी मेरी? मैंने कहा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। निया को अर्जुन के साथ विदा नहीं किया तो मैं तुम्हें दिशा के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और तुम्हारी दिशा जरूर मरेगी। मिस्टर सिंह, लगता है इस औरत को मरने का बहुत शौक है। इनकाउंटर करते हैं इसका। ये आप क्या कह रहे हैं? कह रहे कि इसे जान से मार देना? यस मिस्टर सिंह, ऐसे केसेस हम पुलिस वालों के लिए बहुत कॉमन है। रितिका, उठाओ इसे। यस सर। बहुत मरने का शौक है ना इसे। इसी में कभी नहीं, ठीक नहीं होगा। डोंट वरी मिस्टर सिंह, मुझे पता है मुझे क्या करना है। छोड़ो। बहुत मरने का शौक है ना? रितिका, लो शूटा। वेट रितिका, घर में मेहमान है तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। नाउ यू कैन शूट। क्या रितिका, इतने नजदीक से भी निशाना नहीं लगा पा रही? सॉरी सर। बट डोंट वरी, हमारे पास गोलियों की कमी नहीं है। अगर इस बार तुम्हारा निशाना चूका ना तो मुझे इसे गोली मारनी पड़ेगी। इधर। अब ठीक है, डर नहीं लगेगा अब तुझे। समझ में नहीं आ रहा है
लड़की वाले कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? अरे बाराती हम लोग, कुछ तो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं ना। इस कहानी पर तो फिल्म बननी चाहिए। हाँ हाँ, और फिल्म का टाइटल होगा पहचान दुल्हन कौन, फेरे वाली या घूंघट वाली। आप तो इस घर की सबसे बड़ी है ना, क्या आपने कभी ऐसी शादी देखी है कि फेरे किसी और के साथ और घूंघट में कोई और? अब इस दुविधा से आप ही हमें निकालिए। आप ही फैसला करो कि हम किसे ले जाएं, निया को या दिशा को। बस शर्म करो जरा। अरे हमारे परिवार पे क्या बीत रही है, हमारी बच्ची गुम हो गई है। तुम लोग मजाक कर रहे हो। माता जी प्लीज। अम्मा शांत हो जाओ प्लीज, चलो यहाँ से। भोलेनाथ ये कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी? क्यों हमारे परिवार की इज्जत पे दाग लगा रहे हैं? सारे मेहमानों के सामने हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कल्पना जी प्लीज संभालिए माता जी। पता नहीं दिशा कहाँ चली गई, पता नहीं। अम्मा मतलब चलो अम्मा, चलो प्लीज। सफोकेशन और हैवी सेडेटिव की वजह से इनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से इन्हें कार्डियक अरेस्ट आ रहा था। लेकिन सही समय पर आपने इन्हें सीपीआर देके बचा लिया। आई वुड से गुड जॉब अपराजिता जी। डॉक्टर साहब, हमारी दोनों बेटियां ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर साहब अगर आप चाहे तो मैं एम्बुलेंस बुला लेता हूँ, हॉस्पिटल ले जाना है तो। देखिए, मैं अभी यही सजेस्ट करूंगा कि पहले इन्हें होश में आ जाने दीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि इन्हें हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत है या नहीं। मिस्टर सिंह, अपराजिता जी, आप लोगों से थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी। काइंडली बाहर आएंगे प्लीज। बच्चों की हालत ठीक नहीं है, उन्हें होश में आ जाने दीजिए, उसके बाद हम विदाई के बारे में बात करते हैं। देखिए अश्मित जी, आप इससे पहले कोई भी फैसला लें, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं ये आपके खानदानी मंगलसूत्र का डुप्लीकेट है, नकली बनाया किसी ने। ये हमको दिशा के गले से मिला। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि जो निया के गले में मंगलसूत्र है वो आपका खानदानी असली मंगलसूत्र है, तो किसी ने नकली क्यों बनवाया और दिशा के गले में मंगलसूत्र कैसे आया? देखिए मिसेस सिंह, अब बातों को मत उलझाइए, और वैसे भी ये बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मंडप में निया थी तो मंगलसूत्र सिर्फ निया के गले में होना चाहिए था ना, दिशा के गले में नहीं होना चाहिए था। लेकिन किसी ने नकली मंगलसूत्र दिशा के गले में डाला क्योंकि उसने ये मंगलसूत्र बदला है, और ये मंगलसूत्र उस वक्त बदला गया जब कोई दिशा को उस ड्रम में बंद कर रहा था। पर यही सच है, ये आप कैसे कह सकती हैं मिसेस सिंह? अरे आपका जम्पशन भी तो हो सकता है। उधर मोहिनी बेहोश है, दोनों बच्चियां बेहोश हैं इस वक्त। अक्षय प्लीज सबको होश में आ जाने दो, उसके बाद सच का पता चलेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही विदाई होगी। आई एम टेलिंग यू। हम आपसे कह रहे हैं ना, देखिए आपको ठीक कह रहे नहीं, जब मोहिनी को बच्चों को होश आ जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी अपने आप। नहीं आप ठीक है, चलता हूं। ओके जी, एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन सर। या कमाल है, आप भी उनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि मंडप में निया थी या दिशा। आपको यकीन नहीं हो रहा? अर्जुन के साथ फेरे दिशा क्यों हुए अक्षय? बेटी, अपना विश्वास दूसरे किसी के ऊपर थोपना नहीं है। अक्षय सबसे बात करेगा, समझेगा और फिर फैसला करेगा, क्योंकि दिशा और निया उसकी बेटियां हैं। किसी एक के चक्कर में दूसरी पे वो अन्याय नहीं कर सकता। आप क्या कह रही हैं अम्मा? आपको लगता है हम निया के साथ अन्याय कर रहे हैं? हम सच बोल रहे हैं अम्मा, और सच यही है कि हम मंडप पे दिशा के साथ थे।
अम्मा, जो सच है वो सच ही रहेगा ना, कोई कितना भी फरेब कर ले, सच को तो नहीं दबा सकता। आप यकीन करो ना अम्मा। और सच यही है अम्मा कि हम मंडप में दिशा के साथ थे, हमें पता है वहां दिशा थी। हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, पर आज तूने गलती की है। अगर तू दिशा के साथ थी, तुम्हें पता नहीं चला हाँ कि मोहिनी ने दिशा को बदल के निया को बिठा दिया। निया बेटा, क्या तुझे याद है अर्जुन से फेरे तुमने लिए थे? अच्छे से याद करके बोलना। कुछ नहीं याद। या बेटा, ट्राई रिमेम्बर, अर्जुन के साथ तुमने फेरे लिए थे? I can't remember anything. मुझे कुछ नहीं याद, कुछ नहीं याद। बेटा अच्छी तरह से सोच ले। मुझे कुछ नहीं याद। या बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। थोड़ा सा अगर याद आता है तो देखो, तुम फेरे लिए थे तुमने अर्जुन के साथ या नहीं? सिर्फ इफ यू कैन रिमेम्बर प्लीज। क्या कर रही हैं आप? क्या चाहिए आपको? तुम्हारी और अर्जुन की शादी मंडप में अर्जुन के साथ फेरे दिशा के नहीं तुम्हारे होंगे। मॉम, मॉम बार बार कह रही थी कि मेरे फेरे अर्जुन के साथ होंगे। वो फोर्स कर रही थी। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। बेटा देखिए मिस्टर सिंह, अभी पेशेंट की तबीयत सही नहीं है, आप ज़्यादा सवाल मत कीजिए। प्लीज़ इन्हें आराम करने दीजिए। 1 से 2 व्यक्ति यहाँ पर रहे, बाकी सब यहाँ से चले जाइए। और अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉल कीजिएगा। श्योर डॉक्टर। आंटी प्लीज मुझे दिशा के साथ यहीं रहने दीजिए। अर्जुन बेटा, जरा हमारे साथ बाहर तो आना, बात करनी है। जाओ। सॉरी मिस्टर सिंह, अब तक आपने जो भी कहा मैंने माना, लेकिन अब बस, नाउ आई कांट। डोली लेके आया हूं, दुल्हन के बिना तो जाऊंगा नहीं, वरना क्या है कि आपकी तरह मेरा भी सोसाइटी में मजाक बनकर रह जाएगा। मिस्टर त्रिपाठी, अश्विन जी, ये 2 परिवारों का आपसी मामला है, इसमें वकील की क्या जरूरत है? जरूरत है मिस्टर सिंह। यस सर। क्या है क्या इस फाइल में? दोनों परिवारों को बदनामी से बचाने का एक तरीका। मतलब? मतलब ये कि मिस्टर सिंह, ये मैं आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अर्जुन और निया की शादी को रजिस्टर करवाइए
और निया को बाइज्जत हमारे साथ विदा कीजिए। मैंने अपने घर वालों से, परिवार वालों से सबसे बात की और सबका एक ही कहना था, किसी ने तो दिशा को देखा ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि शुरू से निया ही अर्जुन के साथ थी, यानी निया हमारे घर की बहू हुई। या तो आप निया को हमारे साथ विदा कीजिए या फिर दोनों परिवारों के बीच का ये जो रिश्ता है इसे खत्म समझिए। रश्मि जी, ये क्या कह रहे हैं आप? I'm sorry. मैं अर्जुन की लाइफ में कभी भी दिशा की जगह नहीं ले सकती और ना ही मैं लेना चाहती हूँ। अर्जुन और दिशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, अगर तुमने अर्जुन के साथ फेरे लिए हो तब भी अर्जुन और दिशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, अगर तुमने अर्जुन के साथ फेरे लिए हो तब भी पर मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। और जब तक दिशा होश में नहीं आ जाती, हम में से कोई भी श्योर नहीं हो सकता है ना इस बारे में। इसलिए जब तक दिशा होश में आके सबको सब कुछ सच सच नहीं बता देती है, मैं ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लूंगी। निया, जो तुम नहीं चाहती हो वो नहीं होगा। मैं इस घर में बारात लेकर आया था दिशा को अपनी दुल्हन बनाने। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दिशा के साथ ही शादी करी है, उसी के साथ फेरे लिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने दिशा के साथ शादी नहीं की, तो मैं अभी इसी वक्त उसकी मांग में सिंदूर भरने को तैयार हूं। ऐसा मत करिए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। Dad, please don't say this. अक्षय, ऐसे नहीं बोलते, बोले ना सब ठीक कर देंगे। अम्मा, मुझे माफ कर देना। ना तो अच्छा बेटा आया ना, अच्छा पति अब दिशा और निया के साथ गलत मत होने देना। कुछ गलत नहीं होगा उनके साथ, कुछ गलत नहीं होगा। कितना ढूंढा है, प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ। अक्षय, अक्षय, अक्षय आगे मत करना। अक्षय, अक्षय, एम्बुलेंस का है, एम्बुलेंस। अर्जुन, एम्बुलेंस, क्विक। अक्षय, अक्षय, अक्षय आगे मत करो, अक्षय।
कुछ नहीं होगा आपको, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। हमने आपको माफ कर दिया है अक्षय। जल्दी। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है बेटा। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं होने देंगे, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ हैं बच्चे, और हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, ना तुम्हारे साथ ना दिशा के साथ। जिसने भी अर्जुन के साथ फेरे लिए उसकी विदाई होगी। लेकिन अम्मा, जब तक अक्षय कोमा से बाहर नहीं आ जाते, जब तक अक्षय कोमा से बाहर नहीं आ जाते ना, दिशा और निया की विदाई नहीं होगी। विदाई अक्षय के मौजूदगी में ही होगी। ये बात अर्जुन तो समझ जाएगा, पर मिस्टर कपूर को हमें समझाना पड़ेगा। हम उन्हें समझाएंगे। मोहिनी कब तक बुरा करती रहेगी हमारे साथ, और कब तक हम उसे डर नहीं देंगे? कब तक? अब बहुत हो गया है। आज आपकी बेटी नहीं भोलेनाथ, आज 4 बेटियों की मां आपके सामने खड़ी है, अपने बच्चों की खुशियों की दुहाई कर रही है। आज आपको इस मां की सुननी पड़ेगी। आज आपको फैसला करना पड़ेगा। अगर अब आपने मोहिनी को डर नहीं दिया तो हमारा विश्वास हिल जाएगा भोलेनाथ। हमारा विश्वास हिलने मत दीजिए, इस मां को हारने मत दीजिए। मिसेस सिंह, मोहिनी का पता चल गया है। बट उसे अरेस्ट करने में हमें आपकी हेल्प चाहिए। कैसी है? नमस्ते माताजी। माताजी, आप इस घर की बुजुर्ग हैं। अक्षय के बाद एक आप ही हैं जिसके पास पूरा हक है बच्चियों के बारे में सही फैसला लेने का। देखिए, जाने को तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता दूं। जितने भी दिन ये बच्चियां इस घर में रहेंगी ना, दुनिया वाले ताने मारते रहेंगे। अब आप सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक बच्ची को बचाने के चक्कर में आप अपनी दोनों बच्चियों की जिंदगी खराब कर दें। माताजी, सबके भले के लिए कह रहा हूं, हो सके तो मिसेस सिंह को समझाइएगा। चलता। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम किसी की नहीं हो मोहिनी, ना तुम्हें अपनी बेटी की पड़ी है ना अपने पति की। तुम जो करती हो अपने स्वार्थ के लिए करती हो। मतलबी, एक नंबर की मतलबी। बंद करो अपना भाषण। तुम्हारी बकवास सुनने का कोई मूड नहीं है मेरा। चलो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलो। पकड़ लिया।
पकड़ लिया? गुड। पुलिस स्टेशन लेके जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। हमें माफ कर दीजिए भोलेनाथ, हमने आपको बहुत कुछ कह दिया, हमें माफ कर दीजिए। थैंक्स, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। मुझे पता था कि वो अपने जिद के मारे आपसे कांटेक्ट जरूर करेगी। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, समझी? बर्बाद कर दूंगी मैं उन्हें और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। पर हाँ, अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी और मुझे यहाँ से सेफली जाने दिया तो हो सकता है मुझे उन पे तरस आ जाए। पर अगर मुझे जेल हुई तो तुम तो क्या, खुद भगवान भी उस फैमिली को मुझसे नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारे ये बी ग्रेड मूवी वाले डायलॉग, ना ही मैं इनसे डरने वाला हूं और ना ही इंप्रेस होने वाला हूं, समझी तुम? 4 दिन में अक्षय सिंह का घर नीलाम होने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि 4 दिन में वो फैमिली सड़क पे ना आए तो जाओ और जाके उस अपराजिता को मेरे सामने लेकर आओ। बात करनी है मुझे उससे। देखा, बिजली को भी मोहिनी से डर लगता है, पर अब मुझे अपराजिता का डरा हुआ चेहरा दिख रहा है। टाइम बहुत कम है तुम्हारे। आपने मुझे संभाला था, पूरे टाइम मेरे साथ थी वहाँ पे। आप सबको बताओ ना कि मेरे और अर्जुन की शादी हुई है, आप बताओ ना सबको। यही तो समस्या है बेटा, तुम्हारे फेरे होते हुए किसी ने देखा नहीं। और वो शादी की रिकॉर्डिंग वाली वीडियो भी मिसिंग है। किसी ने वो वीडियो ही गायब करवा दिया। कोई नहीं जानता कि अर्जुन के फेरे दिशा के साथ हुए थे या निया के साथ। देखो बेटा, हम जानते हैं कि अर्जुन के साथ फेरे तुम्हारे ही हुए हैं, लेकिन जब घूंघट हटा तो वहां पर निया निकली। आंटी, मैं नहीं मानता ऐसी शादी को जो धोखे से हुई हो। और अगर मैं दिशा से प्यार करता हूं तो निया को अपनी वाइफ कैसे मान सकता हूं? आंटी, अगर मैंने गलती से निया के साथ फेरे ले भी लिए हो तो भी मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मान सकता। मम्मा, अर्जुन सही कह रहा है और मुझे लगता है इससे निया को भी कोई एतराज नहीं होगा। मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ हो। पागल हो गए हो क्या? शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है, वो एक पवित्र बंधन है। 2 अनजान लोग भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे को अपनाते हैं। बहुत सह चुके हैं। अब हमारे परिवार पे कोई लांछन नहीं बर्दाश्त कर सकते हम। पर दादी, ये तो गलत है ना, शादी प्यार से बढ़कर कैसे हो सकती है? हम जानते हैं कि आजकल जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, लेकिन शादी तो अभी भी पवित्र बंधन ही है ना। तो प्यार करने वाले इस जन्म में फेरे लेकर 7 जन्म के वचन लेते हैं, 7 जन्म का बंधन निभाते हैं। और फिर अक्षय भी यही चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियों के साथ नाइंसाफी ना हो। हमको लगता है कि अर्जुन की शादी तुम्हारे साथ हुई, लेकिन बाकी सबको लगता है कि अर्जुन की शादी निया के साथ हुई। इसलिए जब तक ये तय नहीं हो जाता ना कि अर्जुन के साथ शादी किसकी हुई है, हम तुम दोनों में से किसी की विदाई नहीं करेंगे। और अर्जुन बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज, लोक लाज की वजह से हम चाहते हैं कि तुम प्लीज दिशा और निया दोनों से दूर रहना, मिलने की कोशिश मत करना। जो तुम्हारे लिए अपने आप को इतने बड़े रिस्क में डाला, पर क्या करूं,
मॉम हूं ना, इतना तो करूंगी अपनी बेटी के लिए। मियां, एक बार तुम उस घर में मिसेस अर्जुन कपूर बन के चली गई ना और खुशी खुशी रहने लगी ना, तब तुम्हें अपनी मॉम की इंटेंशन समझ में आएगी। नहीं खुश रह सकती मैं अर्जुन के साथ, क्यों समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं प्यार करता है वो मुझसे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे हम, और मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मेरी मॉम ने अपने पर्सनल रिवेंज के लिए मुझे यूज किया। But you know what? I'm done with you. बस कीजिए ये कहना कि ये सब कुछ आप मेरे लिए कर रही हैं। ये सब कुछ आप अपने ईगो और अपने पर्सनल रिवेंज के लिए कर रही हैं। अपराजिता आंटी से बदला लेने के लिए करा आपने ये सब। मेरे लिए कुछ भी नहीं था मॉम, और गलती शायद मेरी, क्योंकि मैं नहीं देख पाई। मैं भी तो प्यार करती थी ना आपसे, नहीं देख पाई कि आप कैसी हैं। मुझे उस दिन ही समझ जाना चाहिए था जब आपने अपराजिता आंटी की लॉन्ड्री में वो सांप छोड़ा था, उन्हें मारने की कोशिश की थी। तभी समझ जाना चाहिए था जब वीर के साथ मिलकर आपने छवि दी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। पर नहीं, तब नहीं देख पाई, अब सब दिख रहा है। अब मैं आपकी किसी बात में नहीं आने वाली। अपने क्राइम के लिए सड़िए यहाँ पे, आप यही डिजर्व करती हैं आप। हाँ कबीर बोलिए। मिसेस सिंह कहाँ है, उनसे बात कराइए। क्या बात है बताइए। नहीं बस कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, आप बात करिए प्लीज। वो हमारे साथ ही है। बाय द वे कल हम मुंबई जा रहे हैं माँ के साथ। हमें ना मुंबई में जॉब मिली है, बस उसी की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। 4 दिन में अक्षय सिंह का घर नीलाम होने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि 4 दिन में वो फैमिली सड़क पे ना आए, तो जाओ और जाके उस अपराजिता को मेरे सामने लेकर आओ। क्या हुआ? आपको तो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेट करने के बजाय आप चुप क्यों हो गए? हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं और माँ हमें छोड़कर वापस आ जाएंगी। कांग्रेट्स। मिसेस सिंह को मेरा मैसेज दे देना कि मुंबई से आते ही सबसे पहले मुझसे मिले। क्यों? रिश्ते के बारे में बात करनी है? जी नहीं, एक्चुअली उनसे ये कहना था कि अपनी बेटी को थोड़ा समझा दें कि अगर वो कहीं भी जाती है तो एटलीस्ट मुझसे सजेशन तो ले लिया करें, नहीं तो इन्फॉर्म तो कर दिया करें अगर जरा सा भी अपना समझती हैं। ठीक है, हम माँ को आपका मैसेज पहुंचा देंगे। अरे हम तो भूल ही गए, पापा अकेले हमें उनके पास जाना था। काम हो गया है। मोहिनी मैडम ने जहाँ कहा था वहाँ अंगूठा ले लिया मैंने अक्षय साहब का। अंधेरा तुम्हारी जिंदगी में वापस आने वाला है अपराजिता। ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की जिंदगी से हर रोशनी छीन लेगा और वापस कभी नहीं जाएगा। निया, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। वो मैं बस आपको बाय और ऑल द बेस्ट बोलने आई थी, पर कोई बात नहीं, मैं बाद में आती हूँ। 1 मिनट, तुम भी छवि दी के लिए गिफ्ट लेकर आई हो? हाँ, वो मैं आपके लिए गिफ्ट लाई थी। मुझे लगा आपको ट्रेनिंग में बहुत काम आएगा। थैंक्स निया, बहुत मीनिंगफुल गिफ्ट है, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं चलती हूँ। निया,
रुको। ये सेल फोन ना इंसान की बेस्ट इन्वेंशन है। कम से कम 2 लवर जिनके मिलने पे बैन लगा हुआ एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं। I know, सही कह रहे हो तुम। यार मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? दिशा, अब तो तुम मेरी वाइफ हो ना, तुमसे और दूर नहीं रह सकता। तुम आ जाओ ना सब छोड़ के मेरे पास। पेशेंस रखो अर्जुन। ऐसा समझो कि भगवान जी हमारे प्यार के एग्जाम ले रहे। कम ऑन यार दिशा, बच्चे थोड़ी हैं जो एग्जाम्स देंगे। यार मुझे बस तुमसे मिलना है, तुम्हारे साथ रहना है। Now I'm really worried कि सोसाइटी के प्रेशर के चक्कर में कहीं मुझे निया के साथ अपनी लाइफ ना बितानी पड़ जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। मम्मा है ना हमारे साथ अर्जुन, मम्मा सब ठीक कर देगी और देखना वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगी जिससे तुम और मैं मिल सके। भगवान जी प्लीज प्लीज इन दोनों लव बर्ड्स को मिला दो। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। कभी कभी लगता है मैं दुनिया की सबसे अनलकी लड़की हूँ। ये सब मेरे साथ ही क्यों? प्लीज प्लीज आप कुछ ऐसा करिए कि अर्जुन और दिशा एक साथ आ जाए, कभी अलग ना हो। दिशा, are you okay? दिशा, ठीक हूँ मैं। अर्जुन, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज कोई तो पापा के रूम में आया था चोरी छुपे और उसने स्टैम्प पेपर पे पापा के थंब के इंप्रेशंस ले ली। अर्जुन, आई एम श्योर ये सारी चीजें मोहिनी आंटी ने की है। अर्जुन, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, पर हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें फैमिली के बारे में भी सोचना है। तुम्हें तो पता है ना पापा की हालत क्या है, मम्मा भी नहीं है। मेरा घर पे रहना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखना होगा अर्जुन, कभी ना कभी तो हम मिलेंगे ना, जरूर मिलेंगे। और मोहिनी आंटी अभी चुप है, वो ज्यादा देर के लिए चुप नहीं रह सकेंगी। मैं 100% श्योर हूँ वो कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है हमारी फैमिली के अगेंस्ट। मुझे बहुत अलर्ट रहना होगा अर्जुन। मैं आती हूँ, डैड के पास जाना होगी। मिसेस सिन्हा, अपराजिता को बेघर करने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं आपने? हाँ मैम, मैंने सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं, ये देख लीजिए। इस स्टैम्प पेपर पर अक्षय सिंह का थंब इंप्रेशन हमें मिल गया है। अब उस घर को ऑक्शन करने के सारे लीगल राइट्स आपको मिल गए हैं। गुड। अब मैं इसी कमरे में बैठे बैठे अपराजिता को अपने इशारों पर नचाऊंगी। मुंबई से वापस आने के बाद वो आएगी मेरे पास अपने घर को बचाने की भीख मांगने। मजा आने वाला है। लेकिन मैडम, अपराजिता आने तक हम वेट क्यों करेंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं है। That's a good idea actually। तो चलिए ऑक्शन की तैयारी कीजिए। लीगल्स को भेजकर अपराजिता अक्षय सिंह के घर को सील करवाइए। अब उस फैमिली को सड़क पे आने से कोई नहीं रोक सकता, कसम से।